वेलकम बैक टीकेडी न्यूज स्टूडियो में खुशामदी। तफसीलात का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताते चले मुल्क भर में स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला आज होगा। तलीमी अदारों से मुतल्लिक फैसला वफाकी वज़ीर तलीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तलीम और सेहत और मुतल्लिका हकाम के इजलास में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तलीम शफकत महमूद ने कहा, कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई संजीदा है, तुलबा और उस्ताज़ा की सेहत तहरी तरजीह है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची के डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ने 3 सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन का नफाज 6 अप्रैल तक होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद की यूसेज यूनिट्स में लगाया गया। लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की हॉटस्पॉट की निशानदेही पर लगाया गया। मुतासरा इलाकों में आने और जाने पर तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी आमदरफ्त, डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कारोबारी सनती सरगर्मियों और इज्तिमाआत पर पाबंदी होगी। मुतासरा इलाकों को कोरोना मुस्बत अफराद घरों में क्वारंटीन रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों के मकीन मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला रखें। ब्रॉडशीट स्कैंडल रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई। वजीर आजम की रिपोर्ट कबीना इजलास में पेश करने की हिदायत। वफाकी कबीना जायजा लेकर रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देगी। ब्रॉडशीट स्कैंडल रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई। जराये के मुताबिक वजीर आजम को रिपोर्ट कानूनी टीम की जानिब से पेश की गई। जराये का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने रिपोर्ट कबीना में पेश करने की हिदायत कर दी है। कबीना जायजा लेकर रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देगी। रिपोर्ट कबीना के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट की तहकीकात करने वाले कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वजीर आजम हाउस को भिजवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की गलत अदायगियां की गयी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 26 मार्च को पेशी पर पंजाब हुकूमत ने नायब ऑफिस को रेड जोन करार देने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक रेंजर्स की खिदमात लेने के लिए वफाकी वजारत दाखिला को खत इरसाल कर दिया गया। जराये के मुताबिक मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी के मामले पर नैब लाहौर की दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने मंजूर कर ली। पंजाब हुकूमत के सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान ने नैब ऑफिस को रेड जोन करार देने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक 25 और 26 मार्च 2 रोज के लिए रेंजर्स और पुलिस नैब ऑफिस और गिरदोनवा पर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से रेंजर्स की खिदमात लेने के लिए वफाकी वजारत दाखिला को खत लिखा गया। महकमा दाखिला नैब को लाहौर की जानिब से पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, जिसमें नैब को रेड जोन करार देने और रेंजर्स पुलिस तैनात करने की दरख्वास्त की थी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि सेनेट अपोजिशन लीडर का मामला तय हो चुका है। हमें ऐसी चीजों को वजह तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। जिसने भी पीडीएम को नुकसान पहुंचाया या कौम इन्हें माफ नहीं करेगी। जातियात पर जाने और बयानबाजी से परहेज करेंगे। हम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात का जवाब नहीं देंगे। एहसन इकबाल ने कहा, बांग्लादेश आज फख्र से कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश इसलिए आगे निकला, वहां वोट की ताकत को तस्लीम किया गया। हमारे यहाँ आज भी बैलेट पर बुलेट भारी है। मुल्क को तरक्की देना है तो बुलेट पर बैलेट को भारी करना पड़ेगा। वोट को बेतौकीर किया गया तो मुल्क तकसीम हो गया। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात का जवाब नहीं देंगे। जिसने भी पीडीएम की या अपोजिशन की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया, उसे ये कौम माफ नहीं करेगी। करप्शन खत्म होनी थी तो फिर बिजली सस्ती होती, गैस सस्ती होती, आटा सस्ता होता। नैब कहता है कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान करना चाहते हैं। मैं कहता हूं वो अपोजिशन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं। एनए 249 में उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को 2 टोक जवाब दे दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने कहा कि नतीजा जो कुछ भी हो, इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। वफाकी हुकूमत जो 3 साल में न कर सकी, 2 साल में कैसे करेगी। उन्होंने कहा, वादों पर अमल ना हुआ तो एमक्यूएम पाकिस्तान फैसला करने पर मजबूर होगी। तहरीक इंसाफ ने कुछ ना किया तो अगला इलेक्शन इनके लिए तब्दीली का बायस होगा। इधर एनए 249 कराची ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ में तनाज़ा बरकरार है। जराये के मुताबिक पार्टी वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद नजरसानी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। नए पार्लिमानी बोर्ड में अली जैदी, फैसल वाबरा और नजीब हारून के नामों पर कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
आपको बताते चलें, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान पर वजीर आजम इमरान खान को तहनीती पैगाम भिजवाया है। भारतीय वजीर आजम ने यौम पाकिस्तान पर वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर मुबारकबाद दी। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से भारतीय वजीर आजम का खत दफ्तर खारजा के हवाले किया गया। भारतीय वजीर आजम की जानिब से खत में कहा गया है, यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता हूँ। ऐवान सदर में तकसीम एजाजात के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, सादिकीन नकवी मरहूम, अहमद फराज मरहूम और आबदा परवीन को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में सिपाही अख्तर खान शहीद, मलिक हयात शहीद, सफिया शहीद, डॉक्टर उसामा रियाज शहीद को सितारा शजात से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक शहबाज, ब्रिगेडियर राना इरफान शकील रामे, बुशरा अंसारी, सुल्ताना सदीकी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मौलाना तारिक जमीन, हवाई और सईद अली जफर, रेशम और स्कॉश प्लेयर फरहान महबूब को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। डॉक्टर तारिक शफी को सितारा कायद आजम, गैरी हॉवर्ड्स को सितारा खिदमत, जेन टेलर को तमगा पाकिस्तान, फिदा हुसैन को तमगा शुजात से नवाजा गया। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शाह फरमान ने 10 शख्सियात को सदारती सिविल एजाजात से नवाजा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने 18 अहम शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड से नवाजा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मुख्तलिफ शख्सियात को सिविल अवार्ड दिए। गवर्नर बलोचिस्तान ने भी मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर कई शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजा। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, चमन में सिविल अस्पताल के करीब मोटरसाइकिल में निस्ब बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक 14 जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में SHO मकसूद की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, ताहम वो महफूज रहे। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें कोयटा रेफर कर दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेराव में ले लिया है। और पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल आमना इलियास भी कोरोना वायरस का शिकार हो गईं। आमना इलियास ने खबर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर की। अदाकारा का कहना था, मेरा कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आया है। वो लोग जो मेरे गिर्द रहे और जो गुज़िश्ता 1 हफ्ते मुझसे मिले, इनसे दरख्वास्त है कि वो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं। आमना इलियास ने मदाहों से दुआ की अपील भी की। तफसीलात आपने जानी। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए CKD न्यूज। खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक। CKD न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। इलाकाई खबरों का आगाज करते हैं और आगाज में आपको बताते चलें, भिटाई डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास के पहले कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा तलबा तलबात को डिग्रियां दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयदा निशली शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भिटाई डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास के पहले कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मीरपुर खास में 100 से ज्यादा तलबा और तालिबात को डिग्रियां फराम की गयी। भिटाई डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज के पहले कन्वेंशन से खिताब करते हुए लियाकत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड डेंटिस्ट्री कराची के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नवीद रशीद और लम्स के वाइस चांसलर प्रोफेसर भीका राम ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि कल के तालिब इल्म आज के ग्रेजुएट बन चुके हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया में छाती के सरतान की तादाद ज्यादा है, लेकिन यहाँ ये लम्हा फिक्रिया की बात है कि पाकिस्तान में मुंह के कैंसर के मरीजों की तादाद 27% है। इसकी बड़ी वजह मुजुर सेहत का
इस्तेमाल है। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भिटाई डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गुलाम मुस्तफा भट्ट ने कहा कि 5 बैच के 200 से ज्यादा डॉक्टर पास आउट होकर जा चुके हैं और हम मीरपुर खास को भिटाई एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं। कन्वेंशन में डॉक्टर जवेरिया यूसुफानी ने पास आउट होने वाले डॉक्टरों से हलफ लिया। तकरीब में डॉक्टर अब्दुल गनी पठान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के आखिर में पास आउट होने वाले डॉक्टरों में डिग्रियां और नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में मेडल्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर मौजूदीन शहर पास आउट होने वाले तलबा और तालिबात के वालिदीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन अदनान मलिक के साथ सैयद दानिश अली साहब, CKD न्यूज, बेतपुर खास। आपको लिए चलते हैं सांगला हिल की जानिब, जहां असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल की हदायत पर शहर भर में सफाई के लिए बल्दिया की टीमें मुतहरिक होंगी। गली मोहल्लों, नालाजात, साइट्स, टाउन, वार्ड्स और पार्कों में सफाई सुथराई की खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। सांगला हिल शहर भर में पार्कों, सड़कों, ट्रेन नालों और सेवरेज की लाइनों की सफाई के लिए बल्दिया की टीमें अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। गलियों और सड़कों को बाकायदगी से साफ किया जा रहा है। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के करीब अरसा दराज से मौजूद कूड़ा क्रिकेट के ढेर उठाकर शहर से बाहर 2 मुकामात पर ठिकाने लगा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सारा लोनी ने कहा है कि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। सफाई का निजाम मौसर बनाने के लिए अमला सफाई की कारकर्दगी खसूसी निगरानी की जा रही है। शहरियों को पुरसकून और खुशगवार माहौल देना तहसील इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अब रुक करते हैं कसूर की जानिब, जहां कसूर वर्ल्ड वाटर डे के मौका पर शहबाज खान रोड के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी खवातीन और बच्चों समेत पानी ना मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में घुस गए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन और पब्लिक हेल्थ के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहबाज खान रोड कच्ची आबादी के मकीनों को कई रोज से वाटर सप्लाई की बंदी से मुश्किलात दरपेश हैं। मुजाहिरीन का कहना है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई का पाइप लाइन खराब होने से गंदा और जहरीला पानी आ रहा है। पानी की खराब मोटरें कई रोज तक ठीक नहीं की जाती। मुतलका महकमे बात नहीं सुनते, इसलिए हम डिप्टी कमिश्नर आसिया गिल के पास आए हैं। पोश इलाकों में मुसलसल साफ पानी सप्लाई किया जा रहा है, गरीब इलाकों में पानी बंद है। अल-कुराई वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं की दादो आमद। इस मौका पर समाजी तंजीम जिंदगी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा मोहम्मद बख्श कुराई ने शानदार इस्तकबाल किया। दादू तंजीमी सिलसिला में दादू के समाजी रहनुमा चेयरमैन जिंदगी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद बख्श कुराई और दीगर से मुलाकात। कुराई तंजीम के रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार कुराई और दीगर की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जिंदगी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में तमाम रहनुमाओं को खुशामदीद करके सिंध की सकाफत अजर के तोहफा पर पेश की गई। इजलास से खिताब में रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार कुराई, एडवोकेट रियाज कुराई और दीगर ने कहा कि हमारा मकसद सिंध समेत पूरे मुल्क को कुराई बरादरी का यकसा प्लेटफॉर्म पर लाना है। तंजीम ना किसी सरदार वडेरे की हमायती है ना मुखालिफ है। हमारा मकसद अपनी बरादरी के मुस्तहिकीन और जरूरतमंद भाइयों की खिदमत करना है। हम चाहते हैं जिला तहसील में मौजूद कुराई बरादरी आपस में राब्ते में रहे, दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाए। जबकि समाजी रहनुमा मोहम्मद बख्श कुराई ने तंजीम साजी के हवाले से आए रोज रहनुमा से कहा, अपने तमाम दोस्तों के काम को सराहते हैं। आपका नेक मकसद है। हम बरसों से अपने इलाके में न सिर्फ कुराई मगर तमाम बरादरी की खिदमत में मसरूफ हैं। तलीम और सेहत, माशरी मुश्किलात में मुतला बरादरी के लोगों को इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन के बाद तंजीम बिना सूद के अपने बरादरी को रोजगार के लिए कर्जा फ्राहम करने के प्रोग्राम शुरू करेगी। कुराई तंजीम के रहनुमा ने कुछ वक्त पहले दादू के उस्ताद मरहूम असगर कुराई की वफात पर वुरसत से ताज़ियत की और फातिहा खानी करके दुआ मांगी गई। खबर शामिल करते हैं नौशहराबादी सोन से, जहां निजी होटल जौहराबाद में कारी वकास नंबरदार ने निजी टीवी चैनल की एंकर सिद्रा इफ्तिखार के एजाज में इशाया दिया। इशाया में सीनियर सहाफी जिला खुशाब मलिक उमर दराज जोया, चेयरमैन वादी सोन प्रेस क्लब नौशहरा मलिक जाहिद फारूक अवान, सदर मलिक अहमद सईद अवान, मुजम्मिल खान बलोच, इसहाक बाबर और मेहर आलमगीर ने शिरकत की। इस मौका पर जिला खुशाब के सहाफी बरादरी के मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। आपको बताते चले कसूर शहर में संगीन वारदातों में मुलविस एक्टिव डिकेट गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान की कब्जा से लूटी गई 1,80,000 रुपए की नकदी, 6 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और जदीद नाजायज असलाह बरामद कर लिया गया। गैंग का सरगना इमरान उर्फ मानी अपने साथियों शराफत और राशिद के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर शॉप रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करते थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए डीपीओ कसूर इमरान कीश्वर ने SHO डिवीजन मोहम्मद सलमान को स्पेशल टास्क दिया गया। पुलिस टीम ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।
मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश शहर कसूर और इसके गिरदोनवाह में 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर इमरान किश्वर ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीम को शाबाश दी। मीरपुर खास में जिला इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर कम्प्लेक्स से पोस्ट ऑफिस चौक तक डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन की क़यादत में यौम पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली में SSP फैसल बशीर मेमन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सलीम शेख, असिस्टेंट कमिश्नर तालका हुसैन बख्श, मरी मोहम्मद खान खट्टी, महकमा तलीम, रेवेन्यू, सोशल वेलफेयर, इंफॉर्मेशन, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान अमला, उस्ताज़ा, तलबा, ताजर, मीडिया और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। रैली के शुरुआत से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन ने कहा, 23 मार्च तजदीदी अहद वफा का दिन है। 23 मार्च 1940 को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद अलहदा वतन की करारदाद पेश की और कलील अरसे में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में हमें आज़ाद वतन मिला। उन्होंने कहा, आज़ादी की अहमियत फ़लस्तीनी और मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछें जो आज तक जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज के दिन मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी याद रखना चाहिए। मीरपुर खास जिला इंतजामिया की जानिब से 23 मार्च की मुनासबत से कमिश्नर कम्प्लेक्स से पोस्ट ऑफिस चौक तक डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन की क़यादत में यौम पाकिस्तान रैली निकाली गई। तफसीलात देखते हैं सैयद दानिश अली शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया मीरपुर खास की जानिब से कमिश्नर कम्प्लेक्स से पोस्ट ऑफिस चौक तक डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन की क़यादत में यौम पाकिस्तान रैली निकाली गई, जिसमें SSP मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सलीम शेख, असिस्टेंट कमिश्नर तालका हुसैन बख्श, मरी मोहम्मद खान खट्टी, महकमा तालीम, रेवेन्यू, सोशल वेलफेयर, इंफॉर्मेशन, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान अमला, असतज़ा, ताजिर, मीडिया और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। रैली के शुरुआत से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन ने कहा कि 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद अलहदा वतन की करारदाद पेश की और कलील अरसे में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में हमें आज़ाद वतन मिला। इन्होंने कहा कि आज़ादी की अहमियत फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछें जो आज तक जिद्दोजहद आज़ाद कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि फख्र की बात यह है कि मीरपुर खास के हर तबके और फिरके के लोग आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होकर कौमी दिनों में एक परचम तले जमा होकर कौमी दिन मनाते हैं और अमन और अमान बरकरार रखने के लिए भी अपना मजबूत किरदार अदा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रैली के दौरान दुकानदारों को मास्क न पहनने का नोटिस लेते हुए ताजिरों को मशवरा दिया कि वो दुकानदारों को मास्क पहनने और समाजी फासला रखने का भी पाबंद बनाएं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। इस मौके पर SSP मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन, मुफ्ती शरीफ सईदी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने बुजुर्गों की दी हुई कुर्बानियों से वजूद में आने वाले वतन की हिफाजत और तरक्की के लिए अहद करना चाहिए और आज के दिन मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी याद रखना चाहिए। कैमरामैन अदनान मलिक के साथ सैयद दानिश अली शाह, CKD न्यूज़ मीरपुर खास। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज गुजरांवाला का दौरा करेंगे। वजीर आला पंजाब अपने दौरे के दौरान 52 अरब के तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन अस्पताल, रिंग रोड, गखर रीना स्पोर्ट कम्प्लेक्स और मोटरवे लिंक शामिल हैं। वजीर आला का शहर का सरप्राइज विजिट भी मुतवक्के होगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वजीर आला को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए TEPA के कयाम का मंसूबा भी वजीर आला को पेश किया जाएगा। इलाकाई खबरें आपने जानी। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। देखते रहिए CKD न्यूज़।